टीना जो हैनन की कई महीनों से अपनी दोस्त से बात नहीं हुई है। प्रिंसेस लतीफ़ा को देश से भागने की दुस्साहसिक कोशिश के बाद पकड़कर दुबई में कैद कर रखा गया था। हालांकि वे एक छिपा कर रखे गए फोन के जरिए अपनी दोस्त के संपर्क में कुछ वक्त तक रही, लेकिन अचानक उनका संपर्क टूट गया। जब टीना आखिरी बार लतीफ़ा से मिली थी तो उन्होंने नाव पर लेटे लेटे सितारों को देखा था। उन्हें लगा कि अब मैं आज़ाद हूं। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, कौन है ये टीना? प्रिंसेस लतीफ़ा नाव पर अपने को आज़ाद क्यों सोच रही है? नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क और मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। मैं जो बता रहा हूं यह कोई गढ़ी हुई कहानी नहीं है। यह फरवरी 2018 की बात है। तब टीना ने लतीफ़ा को दुबई से निकालने और विदेश में एक नई जिंदगी शुरू करने का जोखिम भरा प्लान बनाया था। एक एक कर बताऊंगा कौन है टीना और कौन है प्रिंसेस लतीफ़ा। सबसे पहले बात करते हैं कौन है प्रिंसेस लतीफ़ा। प्रिंसेस लतीफ़ा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की 25 संतानों में से एक है। 25 संतान, आप हैरान हो रहे होंगे ना? हैरान होने की कोई बात नहीं। 25 संतान 6 बीबी से। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई को एक चमकते हुए शहर में तब्दील कर दिया है। यह एक ऐसा शहर बन गया है जहां लोग कारोबार करने आते हैं, लेकिन अमीराती महिलाओं के लिए कानून और कायदों ने उसकी जिंदगियों को पाबंदियों में जकड़ कर रखा है। और यही कानून और कायदों की पाबंदियों से थकी लतीफ़ा भागने पर आमादा हुई। भागने से ठीक पहले लतीफ़ा ने एक वीडियो में कहा था, मुझे ड्राइव करने की इजाज़त नहीं है, मुझे ट्रैवल करने या दुबई छोड़ने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा था, मैं साल 2000 से देश से बाहर नहीं गई हूँ। मैं केवल ट्रैवल करने, पढ़ने या कुछ भी सामान्य करने की इजाज़त दिए जाने की मांग करती रहती हूँ, लेकिन इन्हें खारिज कर दिया जाता है। मैं निकलना चाहती हूँ। टीना के अपार्टमेंट में बैठकर लतीफ़ा आने वाली जिंदगी को लेकर खुश नजर आ रही थी। मुझे भविष्य के बारे में सोचकर अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं कि मुझे उस दिन कैसा लगेगा जब मैं सोकर उठूं और यह सोचूं कि मैं आज जो भी चाहूं वो कर सकती हूं। मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। प्रिंसेस के पास उनका पासपोर्ट नहीं था और वे निगरानी में थी। ऐसे में उन्हें दुबई से निकलना था और ओमान के तट तक ड्राइव करके जाना था। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सागर तक पहुंचने में घंटों का वक्त लगा। वे एक छोटी नाव पर गई। शाम तक वे उस याट यानी बड़ी नाव पर पहुंच चुकी थी जो उनकी आजादी का जरिया बनने वाला था। अपने एक दोस्त को व्हाट्सएप संदेश में लतीफ़ा ने ऐलान कर दिया, अब मैं आजाद हूं। उन्होंने हिंद महासागर को पार करने और फिर उड़कर अमेरिका पहुंचने की योजना बनाई थी। वहां पर वे राजनीतिक शरण की मांग कर सकती थी, लेकिन 8 दिन बाद जैसे ही भारत का तट नजदीक आया, उनकी ये भागने की कोशिश बुरी तरह से विफल हो गई। हथियारबंद लोग नाव पर चढ़ गए। दोस्त तब तक बाथरूम, दोस्त यानी टीना जो छिपे हुए थे बाथरूम में, तब तक स्मोक ग्रेनेड की वजह से उन्होंने गेट को नहीं खोला और वो वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा। टीना कहती है, लतीफ़ा चीख रही थी, वह चिल्ला रही थी, मुझे यूएई वापस मत ले जाइए, मुझे यहीं मार दीजिए। वह आखिरी मौका था जब उन्होंने अपनी दोस्त टीना को देखा था। अपने बाद के वीडियो में जो कि अभी रिलीज हुई है, फिलहाल लतीफ़ा पर जो भी हुआ उसका व्यापक विवरण देती है। कहती है, मैं लड़ रही थी और उन लोगों ने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया। लतीफ़ा कहती है कि उसके बाद उन्हें एक भारतीय सेना के जहाज पर भेज दिया गया। कमांडो मुझे कॉरिडोर से एक बड़े कमरे की ओर ले गए और वहां मेरे सामने 4 या 5 जनरल बैठे हुए थे। मैं लगातार कह रही थी कि मेरा नाम लतीफ़ा अल मखतूम है, मैं दुबई नहीं जाना चाहती हूँ, मुझे शरण चाहिए, मैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में थी, आपको मुझे छोड़ देना चाहिए। उनकी बातों पर किसी ने गौर नहीं किया। वे कहती है कि उनके साथ एक अमीराती कमांडो ने बदतमीजी भी की। उसने मुझे पकड़ लिया, उठा लिया। मेरी उससे लड़ाई भी, वह मुझसे कहीं ताकतवर था। मैंने उसकी बाह को काट लिया। वह जोर से चिल्लाया और लतीफ़ा आगे कहती है कि उन्हें बेहोश किया गया और दुबई वापस ले जाया गया। उस वक्त मैं बेहद बुरा महसूस कर रही थी। मुझे लग रहा था कि पिछले इतने वर्षों से मैं जिस आज़ादी के लिए काम कर रही थी वह छिन गई थी।
और मैं तब से ही यहाँ कैद में हूँ। ना यहाँ कोई मेडिकल हेल्प है, ना ही ट्रायल है, ना कोई चार्ज है। फिर टीना को याट के क्रू के साथ यूएई वापस ले जाया गया। वहाँ उन्हें 2 हफ्ते तक हिरासत में रखा गया। इसके बाद टीना लतीफ़ा की कहानी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बताने लगी। अब बारी टीना की। आखिर कौन है टीना, जो लतीफ़ा को दुबई से बाहर निकालने में हर मुमकिन कोशिश कर रही थी? टीना फिनलैंड की है और फिटनेस इंस्ट्रक्टर है। लतीफ़ा ने टीना को फिटनेस के लिए हायर किया था, परंतु जैसे जैसे दिन बीतता गया टीना से अच्छी खासी दोस्ती हो गई। फिर क्या था, दोनों मिलकर एक ब्लूप्रिंट तैयार की और लगभग भागने की पूरी तैयारी की थी, जो कि सफल नहीं हुआ। अब आते हैं थोड़ा और पीछे, जब लतीफ़ा को अमीराती कमांडो वापस दुबई ले गया और टीना को याट के क्रू के साथ यूएई वापस ले जाया गया, जहां उन्हें 2 हफ्ते के बाद हिरासत में रखा गया। फिर 2 हफ्ते के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उसके बाद टीना ने क्या किया, उन्होंने कैंपेन ग्रुप फ्री लतीफ़ा का गठन किया और प्रिंसेस के मामले को यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन ले गई। लेकिन महीनों गुजरने पर भी उन्हें लतीफ़ा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद 2019 की शुरुआत में एक दिन जब वे अपने परिवार से मिलने फिनलैंड गई थी, तब उन्हें एक अजनबी का संदेश मिला। संदेश देने वाला कोई लतीफ़ा के महल से ही था। पहले उन्हें सिक्योरिटी सवालों के जवाब देने थे। वर्षों पहले टीना ने लतीफ़ा को एक ब्राजीलियाई मार्शल आर्ट नाम है कोपेरा सिखाई थी, जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया था कि टीना एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर रही हैं। अब वह अजनबी लतीफ़ा का कोपेरा निकनेम जानना चाहता था। जल्द ही टीना का प्रिंसेस से फोन पर सीधा संपर्क हो गया। वह कहती हैं, जब मैंने पहली बार उनकी आवाज़ सुनी तो मैं रोने लगी। मैं कोई मदद नहीं कर सकती थी। मेरे लिए यह बेहद भावुक कर देने वाला था। लतीफ़ा वीडियो संदेश रिकॉर्ड कर सकती थी। जो बातें उन्होंने बताई वह काफ़ी चौंकाने वाली थी। प्रिंसेस अब 35 साल की है और अपने बाथरूम के कोने में नजर आती है। वे टूटती हुई फुसफुसाहट में बोलती हुई यह वीडियो एक बाथरूम के रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा कमरा था जिससे मैं वो लॉक कर उसमें जा सकती थी। फिर उन्होंने यानी लतीफ़ा ने वीडियो में आगे कहा कि बाथरूम में मैं बंद हूँ, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, आज़ाद नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी मेरे हाथों में नहीं है। मैं एक विला में हूँ और ये विला जेल में तब्दील कर दिया गया है। सभी खिड़कियां पूरी तरह से बंद है। 5 पुलिस वाले घर के बाहर और 2 महिला पुलिसकर्मी घर के अंदर है। मैं ताज़ी हवा के लिए घर के बाहर तक नहीं निकल सकती हूँ। विला समुद्री बीच से कुछ ही दूरी पर है। इस सारी बातें होने के बाद अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है, इसे अब समझते हैं। इसके बाद लतीफ़ा से मिलने उनकी सौतेली माँ प्रिंसेस हया पहुंची। कहाँ? विला। लतीफ़ा इसी वीडियो में आगे बताती है, कहती है कि उन्होंने यानी सौतेली माँ प्रिंसेस हया ने मुझसे कहा, किससे? लतीफ़ा से कहा कि यह एक टेस्ट की तरह से है, यह देखने के लिए इतने वक्त तक जेल में रहने के बाद आप लोगों के साथ कैसे पेश आएंगी। अगर आप अच्छी तरह से रहेंगी तो आप कुछ दिन में बाहर आ जाएंगी। उनकी माँ लतीफ़ा से कह रही है, सौतेली माँ। जो बात लतीफ़ा को पता नहीं था कि वह यह थी कि प्रिंसेस हया एक ऐसे झूठ को बोल रही थी जिसके मुताबिक लतीफ़ा बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार थी और उनका शोषण हो सकता था। यूएन को यह बताने के लिए लतीफ़ा बिल्कुल ठीक है, हया ने एक दोस्त मैरी रॉबिन्सन को कॉल किया, जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए यूएन हाई कमिश्नर रह चुकी थी। 15 दिसंबर 2018 को मैरी रॉबिन्सन दुबई से उड़कर पहुंची, जहां उनके मुताबिक हया और उनके अधिकारियों ने उन्हें लतीफ़ा की कथित मेडिकल स्थितियों के बारे में बताया। उन्होंने यूएन से संपर्क करने में मदद करने पर सहमति जताई। लतीफ़ा को इस बारे में कुछ पता था ही नहीं। लंच पर उन्होंने पर्यावरण, स्काई डाइविंग और मैरी रॉबिन्सन की नई आने वाली किताब पर भी चर्चा की। यह पर एक नाम मैरी रॉबिन्सन यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर रह चुकी। जब मैरी लतीफ़ा केस पर छानबीन पर गई हुई थी तब की बात है। लतीफ़ा कहती है, हमने मेरे बारे में कोई चर्चा नहीं की, हमने मेरे केस के मामले में चर्चा नहीं की। लतीफ़ा को नहीं पता था कि रॉबिन्सन यूएन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं। मैरी रॉबिन्सन ने हमसे कहा, यानी लतीफ़ा से कहा, और उन्होंने लतीफ़ा से उनके वीडियो या भागने पर कोई सवाल ही नहीं किया, ना ही उन्होंने अलग से मिलने के बारे में कहा। वह कहती है, मुझे नहीं पता था कि किसी बाइपोलर शख्स के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है।
मैं वाकई में उनसे एक बढ़िया लंच के मौके पर बात नहीं करना चाहती थी और उनका सर दर्द नहीं बढ़ाना चाहती थी। फिर लंच के बाद लतीफ़ा को उनके विला में वापस ले जाया गया। लतीफ़ा कहती है, यह सब पहले से तय था। ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे झांसा दिया। गुमशुदा प्रिंसेस की जिंदगी में कोई बदलाव आया ही नहीं। लेकिन लतीफ़ा की सौतेली मां प्रिंसेस हया के लिए एक असाधारण घटना हुई। रॉबिन्सन कहती है, रॉबिन्सन कौन, जो गई थी लतीफ़ा के पास उनका रिपोर्ट लेने, वो कहती है, कुछ ही वक्त बाद मुझे हया का कॉल आया। उन्होंने कहा कि मैरी, मैं लंदन में हूं, मैं यहां अपने 2 बच्चों के साथ आई हूं, मैं डरी हुई हूं, हम गलत थे, मुझे काफी कुछ पता चला है। हया ने बाद में कहा कि शेख ने लतीफ़ा में उनकी दिलचस्पी को अच्छी नज़र से नहीं देखा और बाद में उन्हें लेकर ज़्यादा सख्त हो गए। वे कहती हैं कि अप्रैल 2019 आते आते दुबई में उनकी स्थिति असुरक्षित हो गई थी। 15 अप्रैल को वे यूके भाग गईं। अब अपनी एक पत्नी और 2 बच्चों के भाग जाने के साथ शेख ने अपने बच्चों की दुबई वापसी के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन इससे शेख की फजीहत और ज्यादा हो गई। मार्च 2020 में एक हाईकोर्ट फैसले में उनकी अपनी वयस्क बेटियों के साथ बर्ताव का ब्यौरा दिया गया। 18 साल पहले एक दूसरी बेटी, शेख की दूसरी बेटी शमसा को यूके में अपहरित कर लिया गया था और उन्हें दुबई वापस ले जाया गया था। वहां से तब से ही कैद में है। इस फैसले में पूरी कहानी का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि शेख के एजेंटों ने किस तरह से शमसा को कैम्ब्रिज में ढूंढ निकाला और उन्हें वापस ले गए। जज ने यह भी पाया कि हया को धमकाया गया था और लतीफ़ा को किडनैप करके जेल में डाल दिया गया है। फैसले में कहा गया कि शेख अदालत के सामने ईमानदारी और खुलेपन से पेश नहीं आए हैं। टीना के लिए एक बड़ी सफलता थी। वे कहती हैं, मैंने सोचा कि इससे लतीफ़ा की जल्द रिहाई का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन एक बार फिर दुबई में लतीफ़ा की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं हुआ था। टीना कहती है, यह कुछ ऐसा है कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि उन्हें रिहा कराया जा सके। यह बेहद दुखी करने वाला है। अब महीनों बाद टीना ने लतीफ़ा के कुछ वीडियोस रिलीज करने का फैसला किया और रिलीज किया और उन्हें उम्मीद है कि इसके दबाव में शेख उन्हें रिलीज कर देंगे। टीना कहती है, हमने यह फैसला हल्के में नहीं लिया है। हमें कई रातों तक नींद नहीं आई है। दुबई और यूएई की सरकारों ने कहा है कि लतीफ़ा अपने परिवार की देखभाल के बीच सुरक्षित है। टीना अपनी दोस्त की खैरियत को लेकर बेहद फिक्रमंद है। टीना ने कहा, शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद उनके फ़ोन में कुछ खराबी आ गई है। मैं सोच रही थी कि वे वापस हमसे जुड़ेंगी। मैं ऐसा हालातों पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। दुबई की राजकुमारी लतीफ़ा अल मखतूम का वीडियो सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल सी मच गई है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि अब तक आप जेके न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो जल्द सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करते रहें। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ और एक सच्ची कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।